आज ये मेरा रीजनल रिजल्ट है और मैंने ऊपर कुरान रख दिया। मैं जीत चुकी थी। 45 है, पढ़ लें, देख लें। मेरी जीत को शिकस्त में बदल दिया गया। आज भी इसी कुरान को हाजिर नजर करके मेरी आला दिलिया से अपील है कि एक बेवा माँ ने अपने रिजल्ट पर उस कुरान को ऊपर रख दिया है। आप इसको मद्देनजर रखते हुए, मेरे रिजल्ट को देखते हुए मुझे आप पर भरोसा है, फख्र अपनी अदलिया अदालत पर कि एक बेवा माँ को इंसाफ मिलेगा, उसकी जीत होगी। के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, धरने, हर चीज उस अवाम के लिए करूंगी जिन्होंने जिस जुल्म से उसके बावजूद भी मेरे साथ डटे हुए थे। ये जीत उन्हीं की है। तो वोट इमरान खान का है, वोट मेरा नहीं था। मैं तो एक घरेलू खातून थी, मगर मैंने सबको बताया कि बहादुरी मेरी नहीं, इस कुरान ने मेरे खौफ के बुत तोड़े। और ख्वाजा साहब, जजों ने भी आपको शिकस्त दी थी। उस जमीन पर जो तूने एक बेवा माँ पर झूठी जमीन का इल्जाम लगाया था, डर जाओ खुदा से, वहाँ से भी मुझे इंसाफ मिला था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, एक दफ़ा मैं फिर आज़ाद उम्मीदवार NA-71 PTI की हिमायती याफ्ता रिहाना डार साहिबा के साथ हूं और हमने जीत के बाद इनका एक इंटरव्यू किया था और इनके मुताबिक 50,000 की लीड से ये जीत चुकी थी। आखिर क्या हो गया ऐसा कि ये यकदम जो है वो हार गई? और उसके बाद अब इन्होंने एक बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और धरने का ऐलान कर दिया है, जो सोमवार वाले दिन से शुरू हो रहा है। माँ जी से पूछते हैं कि ये क्या माजरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बेटा, सब सहाफ़ी, सब टीवी चैनल, जितने एंकर हैं, सब मेरे पास आए थे सर्वे मेरा लेके। तो वो कह रहे थे कि आप जीत रही हैं, आप विन करेंगी लोगों के सर्वे के मुताबिक। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं घर से भी निकली थी तो मेरा दीन का रास्ता था, मैं अकेली थी, कोई बच्चे मेरे साथ नहीं थे, मगर लाखों उम्रदार, लाखों उस्मान डार, लाखों आमर डार, बेटे और बेटियां, माई बहनें, उन्होंने मेरे रिश्ते का एहतराम किया। वो मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने जेलें काटी, उनके घर टूटे, उनके हौसले पसपा करने की कोशिश की, तशद्दुद किया। वो फिर भी बहादुर बेटे बेटियां, माँ बहनें मेरे साथ थीं। ये जीत उन्हीं की है। तो वोट इमरान खान का है, वोट मेरा नहीं था। मैं तो एक घरेलू खातून थी, घर की चार दीवारी की जीनत। जो भी तशद्दुद हुए, बच्चे किधर ना मुझे पता, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई जेल में है, कोई भाग गया हुआ था। तो मैं हमेशा, मेरा दीन का रास्ता है, काफ़ी अर्सा से मैं इस कुरान के साथ जुड़ी हूँ। मेरे दर्स भी होते हैं माशाल्लाह, 1 डिश होती है हफ्ते में एक बार, बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने ना तर्जमा, और कुरान तो अरबी में इसलिए आया था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी में थे, मगर ये मौलाना मदूदी थे जिन्होंने कुरान की तफसीर को पहली दफ़ा पाकिस्तान में मौलाना मदूदी ने किया था, उन्हीं पर मैंने किया हुआ है। काफ़ी बार तर्जमा तफसीर 1000 बार पढ़ चुकी थी। कुरान को बड़े शौक़ से समझा, नबी की हर बात को समझा। मगर जब मैंने सोचा कि इतने जुल्म हुए हैं, बच्चे भी भाग गए हैं, तो मैं कुरान से जुड़ी हुई औरत हूँ, तो मैं क्यों ना डट जाऊँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डट गए थे, तो मेरे दिल में ख्याल आ गया, मैं डट गई। मगर कोई मुझे, बहुत सारे लोगों के ऐसी बहादुरों की माँओं की मिसाल नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों में इन्होंने बयान भी दिए, मगर मैंने सबको बताया है कि बहादुरी मेरी नहीं, इस कुरान ने मेरे खौफ के बुत तोड़े। इस कुरान से मुझे बहादुरी मिली। मैं डर जाती, मेरे बेटे हैं, ये ना हो वो ना, मगर मैं इस कुरान से जुड़ी हुई थी। मेरा ने फैसला कर लिया, मेरा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। माँ जी, आप जीत रही थी, आप कहती हैं फॉर्म 45 भी आपके पास हैं, तो फिर हार कैसे गई है? मैं वो बताने लगी हूँ ना। तो मैंने इसी कुरान पे फैसला किया और मैं डट गई, और कुरान की बदौलत वो वहाँ मेरा वसीला बनी और मुझे उन्होंने शानदार जीत दिलवाई और मेरी माशाल्लाह काफ़ी लीड थी। और जब मैंने देखा कि कुछ रिज़ल्ट रुके जा रहे हैं और मुझे शिकायतें आ रही हैं कि हमें पुलिस ने बाहर निकाल दिया डंडे मार के और दरवाजे बंद कर दिया, तो मैं RO के दफ्तर चली। मैंने कहा कि मेरा 47 फॉर्म मुझे दिया जाए, मेरी लीड अब 50,000 की, मैं जीत रही हूँ। अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो इतनी पुलिस थी, इतनी, इधर जाती थी पुलिस, इधर धक्का मारती थी, उधर जाती थी पुलिस, उधर धक्का मार देती थी। तो फिर उन्होंने मुझे अंदर ना जाने दिया, बड़ी कोशिश के बावजूद जाने ना दिया। मगर जो मेरे 355 या 350 जितने भी ये रिज़ल्ट हैं लाए आप मेरे पास, ऐसे ही मेज़ लाए,
ये देखे क्या है, पता चल गया ना। इसी के साथ मैंने शुरू किया था। ये इसी कुरान की बदौलत अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त अता करने लगता है ना तो वसीला बन जाते हैं। वसीला वो लोग थे जो पीटीआई के थे, जो इमरान खान के साथ थे, वो लोग मेरे साथ खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने उस वसीले के साथ माओ बहनों बेटियों भाइयों के साथ मुझे इज़्ज़त दी। आज ये मेरा रीजनल रिज़ल्ट है और मैंने ऊपर कुरान रख दिया कि मैं जीत चुकी थी। 45 है, पढ़ लें देख लें, ये रीजनल है। इसी पर मैं कुरान रख के हाथ उठाती हूँ कि मैं जीत रही थी, मेरी जीत को शिकस्त में बदल दिया गया। मगर मैं मेरे बच्चों ने माओ बहनों ने जिन लोगों के साथ तशद्दुद हुआ है, जिनके घर टूटे, मैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट धरने हर चीज़ उस अवाम के लिए करूँगी जिन्होंने जिस जुल्म से उसके बावजूद भी मेरे साथ डटे हुए थे। माँ जी, हाई कोर्ट पे आपने चैलेंज कर दिया रिज़ल्ट, ठीक है, तो अगर ये भी आपने ऐलान कर दिया है कि हाई कोर्ट का अगर रिज़ल्ट सही नहीं आता, आप क्या? ये नहीं मैंने ऐलान किया। देखो, मेरी आला अदलिया पर मुझे फ़ख्र है, मेरे जजों पर तमाम मुझे फ़ख्र है। देखें, मैं मिसाल दे रही हूँ, 5 उंगलियाँ एक जैसी हैं तो अदालत में भी हर कोई एक जैसा नहीं। आगे भी मुझे इंसाफ मिला है। मेरे पे 10 मरले ज़मीन डाल दी गई। एक बार भी मेरे हक़ में जजों ने फ़ैसला दिया, फिर 3 जजों ने भी मेरे हक़ में फ़ैसला दिया। और ख्वाजा साहब, जजों ने भी आपको शिकस्त दी थी उस ज़मीन पर जो तूने एक बेवा माँ पर झूठी ज़मीन का इल्ज़ाम लगाया था। डर जाओ खुदा से, वहाँ से भी मुझे इंसाफ मिला था। आज भी इसी कुरान को हाजिर नज़र करके मेरी आला अदलिया से अपील है कि एक बेवा माँ ने अपने रिजल्ट पर उस कुरान को ऊपर रख दिया है। आप इसको मद्देनज़र रखते हुए, इन मेरे रिजल्ट को देखते हुए मुझे आप पर भरोसा है, फ़ख्र अपनी अदलिया अदालत पर कि एक बेवा माँ को इंसाफ मिलेगा, उसकी जीत होगी। माँ जी, धरने का भी ऐलान किया उस्मान डार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। नहीं, वो धरने का तो तब किया ना कि देखती हूँ ना कि मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे भरोसा है बेटे, देखो बात सुनो, ये कुरान वो सी है कि जो नबी पर उतारी गई थी। जब नबी पर ये सहीफ़े जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे तो उन्होंने 23 साल लगे उन सहीफ़ों को जमा करते हुए कि मुझे तो हिफ़्ज़ हो गया, तो मैं अपनी उम्मत के लिए क्या छोड़ूंगा। ये मेरे नबी का तोहफ़ा है अपनी उम्मत के लिए। हेदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता जो एक जहन्नत को जाता है और जहन्नम को। मैंने इस किताब पर जन्नत का रास्ता तलाश किया है और जन्नत के एफर्ट में थी। मैंने सच बोलना है और जो बात मेरे इल्म में है मैंने वो बतानी है, जो मेरे इल्म नहीं मैं कभी झूठ नहीं बोलूँ। जी, बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। जी, तो नादरीन, हम मौजूद थे रेहाना डार साहिबा के साथ और अब बाकायदा तौर पे जो है वो NA-71 के रिज़ल्ट को जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया। सियालकोट के मुतल्लिक मज़ीद अपडेट करते रहेंगे आपको। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।